दोस्तों, आज से सिर्फ 10 साल पहले अगर आप कोई भी सामान एक दुकान में खरीदने जाते थे तो आप पैसा देते थे, वो सामान खरीद के लाते थे। लेकिन आज के डेट पर अगर वही दुकान में आप जाओगे तो देखोगे कि एक क्यूआर का कोड लगा होगा उस दुकान में, और अगर आप बोलोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो बोलेगा सर जी यूपीआई कर दीजिए। पहले वो आपको एक कागज़ के ऊपर बिल करके देता था, आज वो सीधा आपके व्हाट्सअप नंबर पर बिल करके भेज दे रहा है। अगर आप उसको कुछ 500 का नोट दोगे कि बोलोगे कि मुझे चेंज करके दीजिए, बोलेगा सर जी छुट्टा नहीं है, आप डायरेक्ट यूपीआई कर दीजिए। तो इस टाइप का चेंज अभी आ चुका है दुकानदार के अंदर, और एआई और टेक्नोलॉजी की वजह से ये सिर्फ इस दुकानदार के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर भी चेंज लेकर आ चुका है। अगर इस टाइम पर आपने खुद को अप टू डेट नहीं किया तो आप पीछे रह जाओगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मानस। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम बिजनेस और फाइनेंस के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, आइडियाज़ कवर करते हैं जो आपके करियर, बिजनेस और ओवरऑल सेल्फ इम्प्रूवमेंट को ग्रूम करने के लिए यूज़फुल होगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एआई और टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री के ऊपर कैसे इफेक्ट ला रहा है, और कुछ की पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर। दोस्तों, जब से यूपीआई का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है हमारे देश में, तब से लेकर अब तक हमेशा से ये ग्रोथ में चलता आ रहा है। अभी के रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारा देश वर्ल्ड में नंबर 1 डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन का देश हो चुका है, और पिछले ही साल 2024 में लगभग 120 ट्रिलियन से भी ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स हो चुका है हमारे देश में। दोस्तों, इसके बेनिफिट्स के ऊपर हम बातें करते हैं। इस यूपीआई के आने के वजह से हर दुकानदार का आधे से ज़्यादा का प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका है। उसका छुट्टे देने का प्रॉब्लम हो गया, वो उसका ख़त्म हो चुका है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होता है, एक रिकॉर्ड रहता है कि कौन से कस्टमर किस टाइम पर कितना पेमेंट किया था और कितने साल पहले किया था, सब इस एक फ़ोन के अंदर उसके पास रह जाता है। तो पहले इसको दिक्कत आ रहा था, आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी के आने की वजह से ये सब कुछ आपके सिर्फ एक फ़ोन के अंदर मेंटेन होकर रह पाता है। आज के डेट पर हम गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भारत पे, ये कुछ मार्केट लीडर्स है जिनके थ्रू हम यूपीआई पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं एआई का यूजेस कैसे हो रहा है कस्टमर्स एक्सपीरियंस के ऊपर। आज के टाइम पर अगर आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं कोई भी एप्लीकेशन से, आपने मार्क करा होगा कि एक सिस्टम ऑपरेटेड बॉट्स होता है जो आपको गाइड करता है वो ऑर्डर को रिसीव करने के लिए। आपका ऑर्डर कहाँ पे है, कैसे वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे, ये सब वो ट्रैक मेंटेन रखता है। वो एक सिस्टम ऑपरेटेड बॉट्स है जिससे कि कस्टमर्स को इजी होता है अपने ऑर्डर्स को रिसीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने अगर जोमेटो से कुछ खाना ऑर्डर किया होगा तो आपने देखा होगा कि वो एप्लीकेशन के नीचे एक बॉट्स टाइप का आता है जो लिखता है कि इस फूड के ऊपर और कुछ वो ऐड करे। वो ट्रैक मेंटेन करता है कि डिलीवरी बॉय कहाँ पे अभी पहुँच रहा है, कितने टाइम के अंदर वो आपके पास पहुँचेगा। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर्स को ईजी होता है ऑर्डर प्लेस करने में और रिसीव करने के लिए। आज के डेट पर बड़े बड़े बैंक्स, एसबीआई, एचडीएफसी, ये सब भी एआई का यूज़ कर रहे हैं जिससे कि अपने कस्टमर्स को वो 24/7 सर्विस ऑफर कर सके। तो एआई का यूज कस्टमर्स एक्सपीरियंस में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और आने वाले टाइम पे भी इसका इफेक्ट और भी देखने को मिलेगा। तो अभी चलिए जानते हैं एआई का यूज किस तरह से हो रहा है हमारे एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में। तो इंडिया का हमेशा से ही एग्रीकल्चर बैकबोन रहा है। आज के डेट पर भी लोग 60% से ज़्यादा लोग अपने लाइफस्टाइल एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। आज के टाइम पर एआई के आने की वजह से वेदर का जो प्रेडिक्शन है वो और भी ज़्यादा सिंपल हो चुका है। सॉइल टेस्टिंग जो पहले
ज़्यादा टाइम लगता था हार्वेस्टिंग के लिए, आज के डेट पर सॉइल टेस्टिंग बहुत ही इजीली हो पा रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। सॉइल सेंसर की वजह से भी और भी हम ज़्यादा टेस्टिंग कर पा रहे हैं कि सॉइल का क्वालिटी कितना अच्छा है या ख़राब है। और ड्रोन से भी हम एग्रीकल्चर फील्ड को इंस्पेक्ट कर पा रहे हैं कि जैसे कि कोई कीड़े मकोड़े फसल के ऊपर अफेक्ट ना करें। तो एआई और टेक्नोलॉजी का यूज भरपूर हो रहा है बाहर के कंट्री में भी और इंडिया में भी, और हमको इसको अडॉप्ट करना बहुत ही ज़रूरी है अगर हमको ग्रो करना है एआई के साथ साथ। तो आइए चलिए जानते हैं अभी हेल्थ केयर के ऊपर। तो हेल्थ केयर में भी इसका यूज बहुत ज़ोरों से हो रहा है। फॉरेन की कंट्री में भी तो इसको बहुत ही ज़्यादा यूज कर रहे हैं खुद को और देशों से ज़्यादा आगे लेने के लिए। पहले के टाइम पर अगर आपको कुछ भी डिजीज़ का नाम पता करना होता था तो आप सीधे डॉक्टर के पास जाते थे, पेमेंट बहुत सारा करना पड़ता था, उसके बाद उसका प्रिकॉशन और वो डिजीज़ के बारे में आप जान पाते थे। लेकिन आज के डेट पर सिंपल आप चैट जीपीटी के ऊपर अगर आप वो डिजीज़ का नाम टाइप करेंगे, वो आपको डिटेल्स बता देगा वो डिजीज़ क्या है, क्या उसका प्रिकॉशन लेना पड़ता है, क्या उसका मेडिसिन से और कौन से वे से आप वो डिजीज़ से बाहर आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया आज के टाइम पर, और इसका यूज़ बहुत ही तेज़ी से हो रहा है हेल्थ केयर सेक्टर पर। पहले के टाइम पर आपको फिजिकली जाना पड़ता था डॉक्टर को चेक करने के लिए, आज सिंपली आप मोबाइल से भी वर्चुअल टेस्टिंग कर पा रहे हैं। मेडिसिन को भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं आज के डेट पर। फॉर एग्जांपल 1 mg का टाटा का हो गया और फार्मेसी हो गया, ये सब ऐप्स में आप डायरेक्ट मेडिसिन ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और ये आने वाले टाइम पे भी और भी बूम करेगा हेल्थ केयर सेक्टर पर। अभी चलिए जानते हैं एजुकेशन सेक्टर के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आ रहा है। सो एजुकेशन सेक्टर में भी इसका यूज भरपूर हो रहा है। कोविड के बाद और ड्यूरिंग कोविड एजुकेशन सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो चुका है। पहले के टाइम पर स्टूडेंट्स कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते थे पढ़ने के लिए, आज के टाइम पर वो सिंपली एक रूम में बैठकर अपने मोबाइल से बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के लेक्चर अपने मोबाइल से देख पा रहे हैं। उनका समझने का सिस्टम भी और भी ज़्यादा यूजी हो चुका है। बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जो हमको फिजिकली बोर्ड के ऊपर पहले समझाया जाता था, आज के टाइम पर उसको उन्होंने एआई और टेक्नोलॉजी के साथ एक सिंपल वीडियो करके भेज के समझा रहे हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को भी ईजी हो रहा है वो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को समझने के लिए। और अगर आप कहीं पे भी कोई भी क्लास अटेंड करते हैं तो एक रूम में अंदर आप मैक्सिमम कुछ ही लिमिटेड स्टूडेंट्स को अटेंड करने दे पा रहे थे वो लेक्चर के लिए, लेकिन मोबाइल के द्वारा लाइव क्लास में भी आप 1 लाख से भी ज़्यादा का स्टूडेंट एट ए टाइम अटेंड कर पा रहे हैं। तो ये एआई और टेक्नोलॉजी के वजह से हो पा रहा है। और इससे रूरल एरिया में भी जो और बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने के लिए इतने कैपेबल नहीं है, जिनके पास इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, आज के डेट पर सिंपली मोबाइल से भी वो एजुकेशन एक्सेस कर पा रहे हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से। और इसके लिए कोचिंग सेंटर भी आजकल बहुत ही डिस्काउंट्स दे रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिसके बदौलत उनके लिए भी और भी ईजी हो रहा है पढ़ने लिखने के लिए और एजुकेशन को जानने के लिए। तो एजुकेशन सेक्टर में एआई और टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है और आने वाले टाइम पर इसका इफेक्ट और भी ज़्यादा होने वाला है। तो आइए चलिए जानते हैं एआई का यूज कैसे लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के ऊपर इफेक्ट ला रहा है। एआई के आने की वजह से हमारे जितने भी सप्लाई चेन्स में चीज़ों का डिमांड रहता है, एआई उसको और अच्छे से मार्केट एनालिसिस करके कौन सा चीज़ अभी करेंटली डिमांड में है और कौन सा चीज़ आने वाले टाइम पे डिमांड पे आने वाला है वो प्रेडिक्ट करता है। इससे कंपनीज को लॉस होने का चांसेस कम रहता है, क्योंकि ह्यूमन एरर इसमें बहुत कम है। तो इससे कंपनीज को बेनिफिशियल होता है। उसी से ही वो उसको यूज कर रहे हैं आजकल के वेयर हाउस पे, जहाँ पे लोगों का कॉस्टिंग ज़्यादा रहता है, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो एआई के आने की वजह से इनको कॉस्ट भी कम पड़ रहा है और मैन पावर का कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं लग रहा है। तो स्टार्टअप्स और जॉब सेक्टर में भी इसका यूज बहुत ज़ोरों से हो रहा है और
कई सारे जॉब्स के कैरियर भी आने वाले टाइम पर भी ख़त्म होने वाले हैं। तो इस टाइम पर खुद को अप टू डेट रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए चलिए जानते हैं कि छोटे छोटे दुकानदार इस AI का यूज कैसे कर सकते हैं। आप रिसर्च के लिए, मार्केट रिसर्च के लिए ChatGPT यूज कर सकते हैं। मार्केटिंग के लिए, अपने पोस्टर बनवाने के लिए कानवा का यूज कर सकते हैं। और गूगल माई बिजनेस में अपने दुकान का नाम रजिस्टर करके अपने सरेंडर में अपने दुकान को प्रमोट कर सकते हैं। SEO का यूज कर सकते हैं AI के साथ साथ। और खुद का नेटवर्क भी बढ़ाना चाहिए, सिर्फ ओनली AI के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और वो नेटवर्क आज के डेट पर अगर आपको बहुत तेज़ी से करना है तो आपको सोशल मीडिया के ऊपर आना पड़ेगा, अपने बिजनेस को प्रमोट करना पड़ेगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हर छोटे छोटे दुकानदार AI को यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो कर पा सके। सो दोस्तों, AI और टेक्नोलॉजी का इफ़ेक्ट सिर्फ बड़े बड़े कंट्रीज और इकोनॉमी के ऊपर भी नहीं, बल्कि छोटे छोटे दुकानदार, डॉक्टर्स, फार्मर्स, स्टूडेंट्स, इनके ऊपर भी इफ़ेक्ट आएगा और आ चुका है। तो खुद को जितना जल्दी अप टू डेट रखें, AI और टेक्नोलॉजी के जो यूज़ है उसको अडेप्ट करें, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे दुनिया के साथ साथ। तो आपको क्या लगता है, कौन सा सेक्टर ज़्यादा चेंज होगा या इफ़ेक्ट पड़ेगा AI और टेक्नोलॉजी की वजह से? ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे कि हम जान पाए और उसके ऊपर हम कुछ सल्यूशन लेके आ पाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सराउंडिंग में, जिससे कि बाकी लोग भी अवेयर हो पाए। और ये चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, ऐसे ही पावरफुल आइडियाज़ और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। और आपका सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेट मिलेगा आगे आने वाले टाइम पर और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर।